औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल हुजुरात इन्नमल मुमिनूना लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल हुजुरात से एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों को फिर डिफ़ाइन किया है कि दावा ईमानी में कौन लोग सच्चे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमल मुमिनून लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, मोमिन तो सिर्फ वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, सुम्मा लम यरताबू, फिर वह शक में हरगिज़ नहीं पड़े, वजाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह, और उन्होंने अपनी जानों और अपने मालों के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। उलाइका हुमुस सादिकून, ये हैं सच्चे लोग, यानी दावा ईमानी में ये हैं सच्चे। अगर कोई मोमिन होने का दावा करता है तो अपने अंदर सिफ़ात देख ले, अगर ये सिफ़ात पाई जाती हैं तो मोमिन है। इसी तरह सूरतुल अनफ़ाल में कल हमने मोमिनीन की सिफ़ात देखी थी, क्या सिफ़ात थी। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में जगह जगह मोमिनों का तज़किरा करता है कि अल्लाह के नज़दीक मोमिन तो सिर्फ ये है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी तारीफ़ के मुताबिक, अपनी डेफिनेशन के मुताबिक मोमिन बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जुमला इस्मिया में हमने मारफा की अक़साम को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने का सिलसिला जारी किया हुआ है। हमने जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह पर अलम को इस्तेमाल कर लिया और जुमला बना लिया ज़ैदुन सालिहुन, जो पहला जुमला था हमारा। उसके बाद हमने मुअर्रफ़ बिल लाम इस्म को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करते हुए जुमला बनाया अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। फिर कल हमने अस्माए इशारा को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करते हुए जुमला इस्मिया बनाया हाजा सालिहुन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मारफा की तीन अक़साम को हम मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके जुमले बना चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला मारफा की चौथी किस्म जो है ज़माइर, उसको मुब्तदा की जगह पर रखकर इंशाअल्लाह ताला जुमले बनाने की मशक़ करेंगे। जहन में ताज़ा कर लें कि जुमला इस्मिया सुनते ही दो लफ्ज़ आपके जहन में क्या आने चाहिए? मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा किसे कहते हैं? मुब्तदा सुनते ही आपके जहन में एक इस्म आना चाहिए जो मरफू हो और मारफा हो। मरफू होना शर्त 100% है, मारफा होना शर्त 99% शर्त है। ठीक है, ये आपका मुब्तदा होगा और इससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा हो रही होगी, और इसके बाद अगर कोई इस्म आ रहा होगा वो नकिरा होगा और मरफू होगा तो वो उस मुब्तदा के लिए ख़बर का मकाम लिए हुए होगा, और यूं मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। और तर्जुमा करते हुए हम पहले मुब्तदा का तर्जुमा करेंगे, फिर ख़बर का तर्जुमा करेंगे, और एंड पे मुब्तदा के मुताबिक उर्दू में है लगा देंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी। तो ये था जी जुमला इस्मिया का पूरा पैटर्न। अस्माए इशारा के हवाले से एक मुख्तसर सी बात रहती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और फिर इंशाअल्लाह ज़माइर को हम मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके आज के टॉपिक को इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। अस्माए इशारा में हमने कल वाहिद और जमा के अस्माए इशारा पढ़े थे। ज़रा रिवाइज कर लीजिए वो अस्माए इशारा क्या थे। अस्माए इशारा करीब के भी थे और बईद के भी थे। करीब में मैंने आपको 3 अस्माए इशारा याद करवाए थे, 2 वाहिद के थे और 1 जमा का था। जो 2 वाहिद के थे उसमें एक मुज़क्कर वाहिद का था, एक मुन्नस वाहिद का था, और जो जमा का एक था वो मुज़क्कर मुन्नस दोनों का ही था। तो 3 अस्माए इशारा कौन से थे? वो थे हाजा, हाज़िही, हाउलाई। तो ये 3 अस्माए इशारा थे आपके करीब के। बईद के भी इसी तरह 3 अस्माए इशारा थे, 2 वाहिद के, 1 जमा का।
वाहिद में मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग इशारा था, लेकिन जमा में मुज़क्कर मुअन्नस के लिए एक ही इशारा था, और वो इशारे थे या इशारे के लिए अल्फाज थे ज़ालिका, तिलका और उलाइका। और मैंने आपको बताया था कि वाहिद और जमा वाले इस्माए इशारा ये मरफू भी ऐसे ही हैं, मंसूब भी ऐसे ही हैं, मजरूर भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो जब भी आपके सामने अस्माए इशारा के इराब की बात हो, कोई आपसे पूछे जी अस्माए इशारा का इराब कैसे आता है, तो उस वक्त आपने ये हाथ नहीं खोल देना। ठीक है ना, अस्माए इशारा डिफरेंट चीज है। वो हाथ आपने उस वक्त खोल लिया है जब सिंपल इस्म के इराब की बात की जा रही होगी आपके सामने। अब ये इसमें इशारा ये एक अलग टाइप है अस्मा की, तो इसका अपना इराब है, इसका अपना इराब है। तो अस्माए इशारा का इराब जहन में रखने के लिए आपने ये चार्ट जो है वो याद करना है, जिसमें आपको वाहिद और जमा के अस्माए इशारा याद होने चाहिए। और ये बात भी याद रहनी चाहिए कि वाहिद और जमा के अस्माए इशारा मरफू, मंसूब और मजरूर एक जैसे ही हैं। ऐसे वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म्स एक ही होती हैं, मसलन पुट एक वर्ब है, उसकी तीनों फॉर्म्स आपसे पूछी जाएं तो आप कहेंगे जी पुट, पुट, पुट। ओके, तो हाजा इसमें इशारा है, इसकी तीनों फॉर्म्स पूछी जाएं तो आप कहेंगे जी हाजा, हाजा, हाजा। हाजी ही इसमें इशारा है, इसकी तीनों फॉर्म्स पूछी जाएं तो आप कहेंगे हाजी ही, हाजी ही, हाजी ही। इसी तरह हाउलाई, इसी तरह जालिका, इसी तरह तिलका, इसी तरह उलाइका। तो वाहिद और जमा के अस्माए इशारा जो है ये तीनों फॉर्म्स में एक ही तरह के लफ्ज हैं। सवाल आया है ये कि हमारे सामने एक जुमला आता है जी ये स्टूडेंट्स हैं। ओके जी, तो पहली बात नोट कर लें कि सवाल ही नहीं होगा कि ये स्टूडेंट्स हैं, या सवाल होगा ये तलबा हैं या होगा ये तालिबात हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इंग्लिश का लफ्ज है और वो उर्दू जुमले में डाला नहीं जाएगा, तो जुमला ये तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आ जाए कि ये स्टूडेंट्स हैं, तो सवाल उनका यह है कि यहां पर हम स्टूडेंट से मुराद मुज़क्कर लेंगे या मुअन्नस लेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। मुराद यही है ना, मकसद कहने का ये आप ये पूछना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं, जब आप कह रहे हैं तो हैं जमा के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो यहां पर हमें स्टूडेंट से पता नहीं चल रहा कि मुज़क्कर स्टूडेंट्स की बात हो रही है या मुअन्नस स्टूडेंट्स की बात हो रही है। वाहिद जमा का तो पता चल रहा है आपको। अगर होता ये स्टूडेंट है तो आप कहते ये वाहिद है, अब है ये स्टूडेंट्स हैं तो अब जमा है, आपको मुज़क्कर मुअन्नस का नहीं पता चल रहा। तो इसमें सिंपल सा उसूल है, वो नोट कर लें कि जब भी जेंडर मेंशन ना किया जाए ना, जब जेंडर मेंशन ना हो, तो आपने प्रेफर मुज़क्कर को ही करना होता है। एक बात। दूसरे, अगर गुफ्तगू में बात हो रही हो ना, तो जब कोई इशारा करके कह रहा होगा ना कि ये स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट से आपको नजर आ जाएगा कि मेल है कि फीमेल है, क्योंकि इशारा उन्हीं की तरफ हो रहा होगा ना। ये मैंने आपको फिजिकल भी बता दिया, और अगर फिजिकली मौजूद नहीं है ये ऑप्शन, तो आपने मुज़क्कर को प्रेफर करना है। ओके जी, दोनों मिक्स हो तो आपको पता ही है, वो तो हमने पहले से रूल बना दिया है कि जब मुज़क्कर मुअन्नस मिक्स होंगे तो हम मुज़क्कर ही यूज करेंगे। इशारा तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए जमा का एक ही है, हाउलाई। ओके जी, और आगे रह गया या तुलाब का लफ्ज आपने इस्तेमाल करना था या तालिबात का लफ्ज इस्तेमाल करना था, तो अब आप तुलाब भी इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस सभी आ जाएंगे। ओके, और अलग अलग मेंशन करना चाहते हैं तो आप कहेंगे जी हाउलाई तुलाबुन और हाउलाई तालिबातुन। ठीक है ना, दोनों जगह इशारा तो एक ही आएगा ना। तो अब मैं आपको सिर्फ मुसन्ना के अस्माए इशारा जो है वो बताकर अस्माए इशारा वाला टॉपिक जो है वो मुकम्मल करने लगा हूं। मुसन्ना के अस्माए इशारा करीब के मुज़क्कर और मुअन्नस, इसी तरह बईद के मुज़क्कर मुअन्नस। करीब का जो मुसन्ना का इशारा है मुज़क्कर के लिए वो है हाजानी। आपको फिर आनी की आवाज मिल गई, हाजानी। ओके जी। मुअन्नस का जो इशारा है मुसन्ना करीब के लिए वो है हातानी, हातानी। ओके जी, तो हाजानी हातानी। अब मैं आपके सामने
करीब के अस्माए इशारा का पूरा चार्ट बोल सकता हूं। मैं बोलने की कोशिश करता हूं, जरा सुनिएगा। हाजा, हाजानी, मुसन्ना भी बोल दिया मैंने, हा उलाई, मुजक्कर के 3 बोल दिए, हाजा, हाजानी, हा उलाई, हाजिही, हा तानी, हा उलाई। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आपने मुसन्ना के याद नहीं करने, क्योंकि ना होने के बराबर ये कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। छोटा सा दिमाग है हमारा, क्या कुछ उसमें जमा करेंगे हम, तो इसलिए मुसन्ना को आप स्किप कर दें। वाहिद और जमा के अस्माए इशारा बहुत इस्तेमाल हुए हैं, वो बस आप फोकस करें। लेकिन जिसे शौक है वो इस पैटर्न पे याद कर सकता है। हाजा, हाजानी, हा उलाई, हाजिही, हातानी, हा उलाई। अब दूर के इशारों की बात कर ले मुसन्ना के, तो मुजक्कर बईद के लिए मुसन्ना का इशारा जो अरब इस्तेमाल करता है वो है जी जानिका, और मोनस मुसन्ना बईद के लिए इशारा इस्तेमाल करता है तानिका। अब देखें वो हाजानी, हातानी फिर भी जरा थोड़े से आसान थे, अब ये जानिका और तानिका जरा थोड़े से शकील से हो गए। लेकिन आप कर सकते हैं इन्हें कि जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। ओके जी। और पूरा चार्ट अगर आपके सामने में रखना चाहूं तो कुछ यूं होगा, हाजा, हाजानी, हा उलाई, हाजिही, हातानी, हा उलाई, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। अच्छा, अब ये जो अस्माए इशारा लिखे हुए ना मुसन्ना वाले, ये मरफू है, ज़हन में रखिएगा, ये मरफू है, ये मरफू है। जबकि वाहिद और जमा वाले अस्माए इशारा हमने कहा था मरफू भी वही है, मंसूब भी वही है, मजरूर भी वही है। लेकिन मुसन्ना में मरफू अलग अस्माए इशारा है, मंसूब और मजरूर अलग अस्माए इशारा है। ओके, तो अब मैं आपके सामने मंसूब और मजरूर अस्माए इशारा लिखने लगूं जी, मंसूब और मजरूर। देखें, आनी की आवाज जब आईनी की आवाज में बदल जाती है तो मंसूब और मजरूर हो जाता है। तो हाजानी की मंसूब और मजरूर फॉर्म क्या होगी? हाज़ैनी, आनी से आईनी बन गया। हातानी की मंसूब और मजरूर फॉर्म क्या होगी? हातैनी। अब यहां पर का को निकाल दें जरा बीच में से वक्ती तौर पे, ये का दोनों के एंड पे का है ना, दोनों के एंड पे का है, का को हटाएं तो क्या बचा? जानी। तो जानी, आनी मरफू है, तो मंसूब और मजरूर क्या होगी? ज़ैनी। तो ज़ैनी लिखकर वापस साथ का लगा दें, ज़ैनी का। इसी तरह जो तानी का है, इसमें से काफ को हटाया हमने तो क्या बचा? तानी, तानी। तो तानी से तैनी बन गया, तैनी लिखकर वापस का लगा दें तो ये बन गया जी तैनी का। ओके, तो अब आपका अस्माए इशारा का चार्ट एराब के एतबार से भी पूरा हो गया। जिन्स, अदद, वसत तो आपको पहले ही मालूम थी उसकी, तो अब चार्ट जो है वो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मुसन्ना के अस्माए इशारा जो हैं मरफू फॉर्म में, मंसूब और मजरूर फॉर्म में आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको याद करने की कोई ख़ास ज़रूरत इस स्टेज पर नहीं है। आपको जो अस्माए इशारा याद होने चाहिए वो सिर्फ वाहिद और जमा के हैं, करीब और बईद के। 6 अस्माए इशारा आप सबको याद होने चाहिए। एक मरतबा 6 अस्माए इशारा जो है दोहरा लें और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। सिर्फ वाहिद के और जमा के। ओके जी। हाजा, हाजिही, हा उलाई, जालिका, तिलका, उलाइका। इस्माइल मैं आपसे सवाल करता हूं कि जी हाजा इसमें इशारा है, इसकी तीनों फॉर्म्स बोले। हाजा, हाजा, हाजा। साकिब मैं आपसे सवाल करता हूं, हाजा इसमें इशारा है, इसका मुअन्नस इसमें इशारा क्या होगा? हाजी। आसिफ आपसे सवाल है मेरा कि हाजा और हाजी इन दोनों की जमा के लिए क्या इसमें इशारा इस्तेमाल होगा? जमा के लिए हाउलाई। हाजा हाजी की जमा हाउलाई, ठीक है जी। उमैर मेरा आपसे सवाल है कि वाहिद मुजक्कर
बईद के लिए कौन सा इशारा इस्तेमाल होता है? जालिका। जालिका की तीनों फॉर्म्स बता दें। जालिका की मुअन्नस क्या होगी? तिलका की जमा क्या होगी? जालिका की जमा क्या होगी? उलाइका का वाहिद क्या होगा? जालिका या तिलका, जालिका या तिलका। अगर आपको बात समझ में आ गई तो सवाल कहीं से भी कर लिया जाए, आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। अगर बात समझ नहीं आई, सिर्फ रटना है, तो रटने में फिर आपसे सवालात नहीं किए जा सकते। फिर आपको यही कहा जाएगा जी बस अस्मा इशारा सुना दें। फिर आपने एक तरफ से शुरू होना और कहना जी पहला बस बता दें, पहला लफ्ज। एक सवाल पैदा हुआ है कि कुरान मजीद पढ़ते हुए हमें जालिका का तर्जुमा जो है ये के तौर पे मिलता है और तिलका का तर्जुमा भी आमतौर पे ये के तौर पे मिलता है। इसका जवाब इंशाल्लाह ताला दूसरे लेक्चर में, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें आएगा इंशाल्लाह ताला, उस वक्त मैं क्लियर कर दूंगा। ओके जी, लीजिए अस्माए इशारा हमारे मुकम्मल हो गए। अब हम वापस जुमला इस्मिया की तरफ चलते हैं और हमने जुमला इस्मिया में ज़मायर को एज ए मुब्तदा यूज करना है। हमारा आज का टॉपिक है ज़मायर बतौर मुब्तदा। तो मारफा की चौथी किस्म को हम आज एज ए मुब्तदा यूज करेंगे। ज़मायर जमा है ज़मीर की। ज़मायर जमा का लफ्ज़ है, इसका वाहिद है ज़मीर, और ज़मीर को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। ओके जी, फारसी में, अरबी में, उर्दू में ज़मीर ज़मीर ही होता है, अंग्रेजी में प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कुछ यूं होगा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जगह पर इस्तेमाल करने का मतलब हसन क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा नाम आमिर है, आपका नाम हसन है, इनका नाम साकिब है, ठीक है। अब मैं तीनों नाम लिए बगैर लफ्ज बोलूंगा और आप कहेंगे कि ये तीनों लफ्ज जो है इन तीनों नामों की जगह पे इस्तेमाल हुए हैं। मैं जुमला बोलता हूं आपके सामने, आमिर ने हसन से साकिब के बारे में बात की। आमिर ने हसन से साकिब के बारे में बात की। अब आमिर, हसन और साकिब नाउन्स है ना, इनकी जगह मैंने प्रोनाउन यूज करना है। तो मैं कुछ यूं कहूंगा, मैंने तुम्हारे से, तुमसे उसकी बात की। मैंने तुमसे उसकी बात की। मैं, तुम, उस, ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिया मैंने। इंग्लिश में आई, यू, हिज। तो प्रोनाउंस आपको पता है, सारी जिंदगी प्रोनाउंस ही पढ़ते हैं आप। ये तो सिर्फ मैं अब रिकॉल करवा रहा हूं आपको कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। बस जो आपने कुछ बातें जहन में रखनी है वो ये हैं कि प्रोनाउन जो हैं ये तीन तरह के होते हैं। पहली बात तो ये कि जो प्रोनाउंस हम पढ़ने लगे हैं ना, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ये पर्सन से मुतालिक होते हैं। ओके जी, तीन तरह के होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन। एक होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही होती है। एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी बात की जा रही होती है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि प्रोनाउंस में तीन तरह के प्रोनाउंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। तो जरा मेरे इशारे भी देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं जी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, इशारा मैं अपनी तरफ कर रहा हूं। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, मैं इशारा आपकी तरफ कर रहा हूं। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, मैं इशारा इस तरफ कर रहा हूं। ओके जी। अच्छा, अब मैं दो हाथों से इशारा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस,
तो मेरे दो हाथ जो है ना, ये वाला हाथ मैं मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करूंगा, ये मैं मोनस के लिए करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, फिर दो हाथ कर रहा हूं, दाएं हाथ मेरा मुजक्कर के लिए, बाएं हाथ मोनस के लिए। लेकिन आपको पता है कि सामने सेकंड पर्सन इसका जिक्र हो रहा है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जब मैं ऐसे करूंगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा जी ये वाला दायां हाथ जो है मेरा मुजक्कर थर्ड पर्सन के लिए और ये वाला मोनस थर्ड पर्सन के लिए। क्योंकि ये इशारे जो हैं ये हमें प्रोनाउंस याद करने में इंशाल्लाह ताला हेल्प करेंगे और आपको ये प्रोनाउंस इंशाल्लाह ताला आज रट जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर जहन में ताजा कर लें, तीन तरह के प्रोनाउंस हमने पढ़ने हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में हमने मुजक्कर मोनस प्रोनाउंस पढ़ने हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में हमने वाहिद प्रोनाउंस भी, मुसन्ना प्रोनाउंस भी, जमा प्रोनाउंस भी पढ़ने हैं। तो पूरा चार्ट हमने प्रोनाउंस का पढ़ना है। और प्रोनाउंस भी चूंकि इस्म है, प्रोनाउंस क्या है? इस्म। और हमने तय ये किया था कि जब भी हमने किसी इस्म को इस्तेमाल करना है जुमले में, तो हमें इस्म के बारे में चार बातें मालूम होंगी तो हम उस जुमले में सही इस्तेमाल कर सकेंगे। इस्म का मारफा या नकरा होना, ज़मायर का हमें पता है कि ये मारफा ही होते हैं। अब तीन पहलू रह गए, जिन्स, अदद और एराब। तो जो चार्ट मैं आपके सामने लिखूंगा इसमें आपको जिन्स और अदद के हवाले से मुजक्कर, मोनस, वाहिद, मुसन्ना, जमा के प्रोनाउंस पता चल जाएंगे। अब रह गया एराब। तो एराब में हमें इस वक्त जरूरत है मरफू ज़मायर की, क्योंकि हमने मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल करना है। तो मैं ज़मायर आपको मरफू इस वक्त सिखाने लगा हूं, ठीक है। इस वक्त मैं मरफू ज़मायर आपको सिखाने लगा हूं। तो चार्ट जो मैं बनाऊंगा उसको मैं टाइटल दूंगा मरफू ज़मायर। आपने फोकस करना है बोर्ड पे, चार्ट बुक में बना हुआ है, बाद में ज्यादा से ज्यादा आप एक पिक्चर ले लीजिएगा, ठीक है। आप पूरा फोकस बोर्ड पे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको परेशानी नहीं होगी, वरना आपकी आधी तवज्जो बोर्ड पे होगी, आधी कॉपी पे होगी, तो 100% आप तवज्जो नहीं दे सकेंगे। तो मरफू ज़मायर मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूं। मैंने पहले जिक्र किया है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हम पढ़ेंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को अरबी में, फारसी में और उर्दू में गायब कहते हैं जी, गायब, ठीक है, गायब। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को गायब कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को अरबी में, फारसी में और उर्दू में हाजिर या मुखातब कहा जाता है, ठीक है। मुखातिब नहीं, मुखातब। फर्क फैसलाबाद और लाहौर का है, ठीक है। और तीसरे प्रोनाउंस जो हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, उनको उर्दू में हम मुतकल्लिम कहेंगे, मुतकल्लिम। तो गायब, हाजिर या मुखातब और मुतकल्लिम, इनसे आसान लफ्ज हैं थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ओके जी। लेकिन मैंने बताऊंगा सारे आपको, अब आपके हाफजे पर है, अगर आप सारे याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम ये पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस से मुराद क्या है। फर्स्ट पर्सन कहते हैं स्पीकिंग पर्सन को, फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग पर्सन। सेकंड पर्सन होता है द पर्सन स्पोकन टू, जिससे आप बात कर रहे होते हैं, वो सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन होता है द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसकी आप बात कर रहे होते हैं, ओके। तो ये सारे जो पर्सन से रिलेटेड हैं प्रोनाउंस, तो इंशाल्लाह ताला ये सारे हमें आज याद हो जाएंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में हम मुजक्कर प्रोनाउंस भी सीखेंगे और मोनस भी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह हम सेकंड पर्सन में मुजक्कर भी सीखेंगे और मोनस भी सीखेंगे। इस तरह फर्स्ट पर्सन में हम मुजक्कर भी सीखेंगे और मोनस भी सीखेंगे, ओके जी। तो ये कॉलम हमें बता देगा जेंडर का। अब रह गया अदद। तो थर्ड पर्सन में हम वाहिद, मुजक्कर, मोनस दोनों सीखेंगे।
मुसन्ना मुज़क्कर मोनस दोनों सीखेंगे, जमा मुज़क्कर मोनस दोनों सीखेंगे। ओके जी, तो ये हमारा कुछ चार्ट बन जाएगा टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के साथ। और फर्स्ट पर्सन में आप नोट करेंगे कि दो खाने आपको सिर्फ नजर आ रहे हैं। सही, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट पर्सन में वाहिद के लिए प्रोनाउंस होंगे, मुसन्ना और जमा के लिए एक ही लफ्ज होगा प्रोनाउन का। ओके, इसलिए हमने एक ही खाना कर दिया। मजीद ये बता रहा है कि मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए एक ही लफ्ज होगा फर्स्ट पर्सन में, तो कुछ आसानी भी है। तो अब मैं आपके सामने जी थर्ड पर्सन वाहिद मुज़क्कर, जिसे आप अंग्रेजी में ही कहते हैं, ही के लिए अरबी का लफ्ज लिखने लगा हूं। नोट कर लीजिए कि लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में हुआ। हुआ, ही, एच, ई दो लेटर्स हैं, हुआ के भी दो हर्फ हैं, वो के भी दो हर्फ हैं। एक कोई मुश्किल नहीं है आप ये कहें कि जी अच्छा जी अरबी में आ गए तो 20 लफ्ज आ गए, 20 हर्फ आ गए। दो ही हर्फ हैं। जब आपने ही पहली दफा जिंदगी में याद किया था तो कर लिया था ना, कोई परेशानी हुई थी? नहीं हुई थी ना, ही याद कर लिया आपने। तो आज हुआ याद कर ले, ही हुआ। शी 3 लेटर्स हैं, ठीक है, शी उर्दू में वही है, अरबी में हिया, हुआ हिया, हुआ हिया। ओके, अच्छा अब हुआ का मुसन्ना हम करने लगे हैं कि हुआ प्लस हुआ क्या हुआ वो देखते हैं। ये हुआ जी हुमा, हुआ प्लस हुआ इज इक्वल टू हुमा। उर्दू में दो के लिए होता ही नहीं है कुछ, दो से जमा शुरू हो जाती है, लेकिन अरबी में दो के लिए अलग से लफ्ज है। हिया प्लस हिया, जब दो हिया होंगे तो ये भी हुमा ही बनेंगे। ओके, ये भी हुमा ही बनेंगे। और पता चल जाएगा आपको, पीछे अगर जैद और हामिद का जिक्र होगा और आगे हुमा आ रहा होगा तो हुमा से मुराद जैद और हामिद है। और पीछे अगर ज़ैनब और मरियम का जिक्र हुआ है और आगे हुमा आ रहा है तो आप सवाल नहीं करेंगे जी हुमा मुज़क्कर है कि मुअन्नस, क्योंकि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। पीछे नाउन ज़ैनब और मरियम है तो हुमा यहां पर ज़ैनब और मरियम के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, ठीक है ना। अच्छा जी, हुआ प्लस हुआ यानी 3 हुआ, ये बन जाएंगे जी हुम, जिसे अंग्रेजी में आप दे कह सकते हैं, ठीक है जी। तो दे के लिए हुम का लफ्ज है। शी प्लस शी, 2 शी हो तो भी दे ही बनता है, अंग्रेजी में दे ही बनता है, लेकिन अरबी में मोन्नस दे के लिए लफ्ज है हुन्ना। ओके जी, तो 6 प्रोनाउंस मैंने आपको थर्ड पर्सन के याद करा दिए, ये जहन में रखते हुए कि अल्लाह ताला ने मुझे जो 2 हाथ दिए हैं ये प्रोनाउंस याद करने के लिए दिए हैं जी। मेरा दायां हाथ मुज़क्कर के लिए, बायां हाथ मुअन्नस के लिए। 1 उंगली वाहिद के लिए, 2 उंगलियां मुसन्ना के लिए और पूरा हाथ जमा के लिए। ओके जी, और थर्ड पर्सन के लिए इशारा मैंने इस तरफ करना है, इस तरफ। तो मैं प्रोनाउंस आपके सामने बोलने लगा हूं, आपने इस तरह शीशे के सामने खड़े हो जाना है। ओके जी, दाएं तरफ हाथ करना है और पहला प्रोनाउन बोलना है हुआ, हुआ। ओके जी, उसके बाद 2 उंगलियां करनी है और बोलना है हुमा, फिर पूरा हाथ करना है और बोलना है हुम, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम। ओके जी, अब मोनस की तरफ आ जाए। मोनस आपको पता है लेफ्ट हैंड है, 1 उंगली हिया, 2 उंगलियां हुमा, पूरा हाथ हुन्ना, हिया
हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना। अब इकट्ठे, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। जी आवाज जब तक आपकी नहीं आएगी ज़मायर नहीं आएंगे, ध्यान में रखिए जी। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ठीक है जी, सब हा के साथ है, शुरू सबका आगाज हा के साथ हो रहा है। ओके जी, अब आ जाए हम सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन देखें होता है यू, मुजक्कर भी यू, मुअन्नस भी यू, वाहिद भी यू, जमा भी यू। तो एक यू ही है जो सबको कवर कर लेता है। अरबी जुबान में सब यू जो है अलग होंगे। ओके, तो जो मुजक्कर यू होगा एक, उसके लिए अरबी जुबान में प्रोनाउन इस्तेमाल होगा अंता। यू 3 लेटर्स हैं, वाई ओ यू, अंता के भी 3 लेटर्स हैं, हमजा नून और ता। यू मीन्स अंता। यू अगर मोनस होगी तो अरबी जुबान में कहा जाएगा अंती, अंता अंती, अंता अंती, अंता अंती, अंता अंती। अरबी में आप धोखा नहीं दे सकते किसी को, सीधी सी बात है, लफ्ज ही अलग है। अंता जब 2 अंते होंगे, यानी ये 2 अंता हैं, यू एंड यू, तो अरबी में बन जाएगा जी अंतुमा, अंतुमा, अंतुमा। 2 अंती होंगी तो ये भी अंतुमा ही बन जाएंगी। अंता की जमा जो है वो होगी अंतुम, अंतुम। और अंती की जमा जो है वो होगी अंतुन्ना। ओके जी, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम। ओके जी, अब लास्ट 2 ज़मायर। वाहिद मुजक्कर मोनस दोनों की ही अना होती है जी। ऐसे ये अना क्या है? मैं, अना मैं, मुजक्कर भी अना, मोनस भी अना। ओके जी, तो अना को हम याद करेंगे ऐसे, अना, दोनों हाथों से अना। ओके जी, अब रह गया जमा वाला लफ्ज, तो अना प्लस अना या अना प्लस अना प्लस अना इज इक्वल टू नाहनु। नाहनु के माना हम। ओके जी, तो अना नाहनु, अना नाहनु। तो नोट कर लें, ज़मायर की तादाद कितनी है? 14 नंबर्स, 14 ज़मायर हैं। ओके जी, ये 14 ज़मायर हैं। जब भी आपसे आगे पूछा जाए, सवाल किया जाए कि ज़मायर की तादाद कितनी है, तो आपका जवाब होगा 14। ले जी, अब मैं आपके सामने पूरे चार्ट को रखता हूं और फिर आप मुझे चार्ट सुनाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला हम जुमलों की तरफ चलेंगे। ज़मायर का चार्ट याद करने के लिए आप सामने खड़े होंगे इस तरह, ये जानते हुए कि अल्लाह ताला ने आपको जो 2 हाथ दिए हैं, मुज़क्कर को वाज़े करेंगे दाएं हाथ से, 1 उंगली से आप वाहिद को, 2 से मुसन्ना को और पूरे हाथ से जमा को जाहिर करेंगे। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु।
हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। जी। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। माशाल्लाह, एक बार फिर। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। शाबाश, एक बार फिर। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। ये बीच में हुन्ना जिसकी आवाज आती है ना, वो जरा काबू में रखे। हाँ जी, फिर एक मरतबा। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। माशाल्लाह। जी, कौन सुनाएगा सबसे पहले? जी आसिफ। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। मुझे पता नहीं चला क्या बोला है। ठीक है ना, यानी आपको पता चल गया, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। नहीं, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आप हुआ, हुमा, हुम से किसे शो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जहन में ये है कि हाँ, इशारे जब तक करें, बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शाबाश, हुआ, हुमा, हुम, शाबाश, हिया, हुमा, हुन्ना, शाबाश। अंता, सामने आ जाए। अंता, हाँ। अंतुमा, अंतुम, हाँ, इस तरह नहीं करना किसी को, अंतुम, आराम से अंतुम। जी, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, जी। अना, नाहनु। अना, नाहनु। ठीक है ना, ये जब आप लाएंगे ना, आपको खुद पता चलेगा आप कौन सा ज़मीर बोल रहे हैं। जी, नेक्स्ट। जी फरूख। हुआ, हुमा, हुम, शाबाश, हिया, हुमा, हुन्ना, जी, अंता, जी। सामने देखें, सामने देख के कहें। अंता, यू, अंतुमा, बोथ ऑफ यू, अंतुम, ऑल ऑफ यू। अंता, हाँ, अंतुमा, हाँ, अंतुन्ना, तुम। पहले मुज़क्कर के बोलते हैं। जी, अब मुअन्नस की तरफ हैं। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, शाबाश, अना, जी, नाहनु। जी, जी, शाबाश। हुआ, हुमा, उनका मुंह बचा लेना बस जरा। जी, हिया, हुमा, हुन्ना, शाबाश। अंता, नहीं, दोनों नहीं। हाँ, अंतुमा, अंतुम, शाबाश, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। एक्सीलेंट। जी, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, शाबाश। अंता, हाँ, अंतुमा, हाँ, अंतुम, शाबाश, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, शाबाश, अना, नाहनु। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जी, आपने ना इनकी तरफ देखना है, सही है। इनसे मुखातिब होके प्रोनाउन बोलना है इनके लिए। क्या बोलेंगे? बस, ठीक है, ये एक ही है ना। अब आपने इन दोनों की तरफ अंतुमा देख के मुखातिब होके, अब आपने देखना इनकी तरफ है, लेकिन साकिब के लिए प्रोनाउन बोलना है। शाबाश, हुआ, बस साकिब के लिए। अब आपने देखना है इन दोनों की तरफ ही है, लेकिन प्रोनाउन इन तीनों के लिए इस्तेमाल करना है, तीनों के लिए। हुम, शाबाश, ठीक है। अब आपने प्रोनाउन अपने लिए इस्तेमाल करना है, अना, बस, ठीक है। अब आपने प्रोनाउन हम सब के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, पूरा फोकस करें। ओके जी। जी, आपने अपने लिए ज़मीर क्या इस्तेमाल करनी है? अपने लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करना है? अना। मेरे लिए? हाँ, शाबाश, मेरे से आप बात कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए आप कहेंगे अंता। ठीक है। अच्छा, आपने हम सब के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? नाहनु। आपने उन दो के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? बात मेरे से कर रहे हैं आप। उन दो के लिए हुमा। और आपने अब इन दोनों से बात करनी है, इन दोनों के लिए कौन सा प्रोनाउन लाएंगे? अंतुमा। बस ये थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। जब तक तवज्जो नहीं करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी।
लास्ट टाइम प्रोनाउन जरा बोल लें एक मरतबा जी, बिस्मिल्लाह। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।